इयत्ता 7वीं कक्षा का अपना दूसरा पाठ फूल और कांटे, यह आज हम देखने जा रहे हैं। ये जो पाठ है, इस पाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय और उनका उपनाम जो है हरिओंद है। उसके पहले हमने वाचन मेला यह पाठ देखा है। इस वाचन मेले में देखो, समझो और बताओ, यह निरीक्षण करने के लिए आपको कहा गया था चित्रात्मक पाठ से। आपने वह किया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। ऐसा मानकर हम दूसरा पाठ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का फूल और कांटे, वह हम आज देखेंगे। सुनो, समझो और गाओ। ये जो अयोध्या सिंह है, इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1947। इन्होंने और क्या क्या रचना की है, क्या क्या लेखन है, तो इनका लेखन है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि। अभी इनका परिचय हम देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य यानी महत्वपूर्ण। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो उससे पहले हमें यहाँ एक संजाल दिया गया है। ऊपर लिखा गया है विचार मंथन। भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहे शूल। ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इनके आधार पर हमें चर्चा करनी है कि भूल, हमें क्या याद रखना चाहिए, क्या भूलना चाहिए। फूल, किस प्रकार के फूल होते हैं। सुवासिक फूल होते हैं, कोई कोमल फूल होते हैं। कौन कौन से फूल भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। फूल का हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। और शूल यानी कांटे। तो हमें भगवान को या हमें फूल बहुत अच्छे लगते हैं। शूल यानी कांटे हमें अच्छे नहीं लगते हैं। और जो बुराई करता है उससे या बुराई करने वालों को कोई भी भूलता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इस भूल से, फूल से, शूल से आपको क्या करना है, विविध वाक्य बनाना है। और भूल के बारे में, फूल के बारे में और शूल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको आपके पर्ची में यानी नोटबुक में लिखना है। तो पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सब की आँख में, दूसरा है सोता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में
हो बड़प्पन की कसर। तो इस प्रकार से यह कविता की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है विविध प्रकार के फूल, आकाश, चंद्रमा, चांदनी, ये बादल, घने बादल छाए हुए, उनमें से बारिश नीचे आ रहे हैं, यानी मेह यानी बारिश। मेह का अर्थ क्या है? बारिश। और बहुत सारे फूल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो फूल तो सबको पसंद है। फूल भगवान के लिए हम फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी वह क्या है? फूल पसंद है। तो कवि क्या कहते हैं फूल और कांटे के बारे में, कि जिस प्रकार फूल सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, फूल को सभी प्यार करते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग गंध देने वाले फूल होते हैं। ये जो फूल हैं, फूल को हम सब लोग क्या करते हैं? अपनाते हैं। लेकिन उसके विरुद्ध क्या है? कांटे हैं। वो कांटे क्या करते हैं? हमें दर्द देते हैं, चुभते हैं। तो फूल और कांटे ये क्या है? ये दो भिन्न भिन्न प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया है। जैसे कि समाज में भी इस प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे काम करने वाले और बुरे काम करने वाले। तो हमें बुरे काम करने वालों का यहाँ प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? कांटे कर रहे हैं। और अच्छा काम करने वाला प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? फूल कर रहा है। तो हम पहला स्तांजा यानी पहला कड़वा हम देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। कि जिस प्रकार एक ही ज़मीन में अलग अलग प्रकार के पौधे जन्म लेते हैं। देखो, कहीं आम का पेड़ है, कहीं पपीते का पेड़ है, और वहाँ भी आसपास क्या कौन सा पेड़ होता है? नीम का भी पेड़ होता है, या नारियल का भी पेड़ होता है। इन सबको ये जो बारिश है यानी पानी या हवा एक जैसे ही इन सबको मिलता रहता है। इन पौधों पर एक जैसे ही बारिश होती है, इन पौधों पर एक जैसा ही सूर्य प्रकाश आता है, इन पौधों पर रात में एक जैसा ही चंद्रमा का प्रकाश आता है, चांदनी का प्रकाश आता है। लेकिन इनका गुण जो है वो अलग अलग है। समझ में आ रहा है आपको कि कैसे अलग अलग है? कि नारियल जो है बाहर से कैसा है? कठोर है, और अंदर से मृदु है। उसका जल जो है कैसा है? मीठा है। उसी तरह आम है, आम का जो पेड़ है उसमें आम आ जाते हैं, मीठे मीठे आम हम खाते हैं। तो वही बारिश है, वही ज़मीन है, वही हवा चल रही है, उसी प्रकार का सूर्य प्रकाश है, उसी प्रकार का चंद्रमा का प्रकाश है। तब भी इनमें अलग अलग प्रकार के फल आते हैं। उसी प्रकार की गुलाब का फूल, उसी प्रकार चमेली का फूल, अलग अलग प्रकार के फूल इस ज़मीन में खिलते हैं। उनका सुगंध भी कैसा है? अलग अलग है। इनको मिलने वाला पानी यानी बारिश यानी मेह एक जैसा है। हवा जो मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलता है एक जैसा है। इनमें जो सूर्य प्रकाश पड़ रहा है एक जैसा है। तभी भी इनके फल जो है वह अलग अलग प्रकार के हैं। तो उसी प्रकार बच्चों दुनिया में क्या होते हैं? व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार की स्वभाव होते हैं। एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही गांव में रहने वाले होते हैं। कोई जो होता है वो अच्छा होता है। अच्छा यानी क्या? कि प्रामाणिक तौर पर काम करता है, किसी को दुख नहीं देता है, हमेशा लोगों की भलाई सोचता है। और उसी प्रकार उसी गांव में कोई आदमी ऐसा होता है कि वो हमेशा क्या करता है? दूसरों को अनाप शनाप कहता रहता है, दर्द देता रहता है। तो हमें क्या करना है? हमें फूल की तरह रहना है।
हमें अच्छा इंसान बनना है, और इसलिए कवि कहते हैं कि फूल बनना है ना कि कांटा। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसा सब मिलता है उन्हें, लेकिन आम के पेड़ को आम का फल आता है, नारियल के पेड़ को नारियल का फल आता है, गुलाब का जो पौधा है उसमें अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगी गुलाब फूल खिलते हैं, उनका सुगंध भी हमें आता है। जैसे चमेली का पौधा है, उसमें चमेली के फूल आते हैं, और धतूरा भी एक प्रकार का फूल है, एक पौधा होता है, उसके ऊपर भी क्या होता है, वो फूल आता है, लेकिन उस फूल को कोई लेता नहीं है। धतूरा यानी धोतरा जिसे हम कहते हैं मराठी में, कोई लगाता है क्या अपने माथे पर? कोई सुंदरी सुंदरी लगाती है कि नहीं? हम उसको वो धतूरे का फूल लेकर कहीं अपने खिसे में रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। लेकिन गुलाब का फूल है, मोगरे का फूल है, चमेली का है, उसको हम रखते हैं, क्योंकि उसकी जो सुगंध है वो हमें अच्छी लगती है। उसी प्रकार इस जग में, इस संसार में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन जो अच्छा बर्ताव जिसका होता है, जो प्रामाणिक होता है, वही ध्यान में रहते हैं और लोग उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं। जो बुरे होते हैं, जो गालियाँ देते हैं या जो कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, उनके पास लोग नहीं जाते हैं। तो अच्छे लोग क्या करते हैं? अच्छे लोगों के पास ही जाते हैं। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि सब कुछ एक जैसा ही मिलता है सबको। कि जैसे घर में ऐसा होता है, हमारी माँ होती है और घर में दो भाई भी होते हैं, एक ही माँ होती है उनकी, लेकिन एक कैसा होता है, एक होशियार बनता है और एक क्या करता है, आवारागर्दी करके फिरता है। माँ भी एक है, खाना भी एक ही खाते हैं, लेकिन एक का स्वभाव और दूसरे का स्वभाव, इनमें क्या होता है, भिन्नता होती है। उनके ऊपर संस्कार भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वह जो कर्म कर रहा है खुद, वो क्या है, उन दोनों में भिन्नता है। इसी प्रकार हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ तक आज हमने यह पंक्तियाँ देखी हैं। कल हम वापस अगले भाग में ये जो शेष पंक्तियाँ रही है पढ़ने की, वो पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आपको उन पंक्तियों को दोहराना है और मुखोद्गत करना है। और फिर आपको कौन सा फूल पसंद है, आपको कौन सा फल पसंद है, इसके बारे में आपको आपके पर्ची में यानी नोटबुक में लिखना है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मैं आपको एक काम करने के लिए कहूँगा कि अगर आप कहीं एक पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा पेड़ लगाइए कि वह पेड़ कोई उखाड़ ना पाए, कोई उसे तोड़ ना पाए। ऐसी जगह उसको हमें क्या करना है, लगाना है, और जिसकी वजह से वह, उस पेड़ की वजह से फल भी मिले, छाँव भी मिले, कोई दुखी या कोई कष्टी व्यक्ति उसके नीचे आकर आराम करे, या कोई पंछी प्राणी उस पर आकर बैठे, अपना घोंसला बनाए। इसलिए हमें क्या करना है, एक पेड़ लगाना है इस बारिश के मौसम में। क्या आप कर पाएंगे यह? चलो, बाकी का हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।